उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के वॉर रूम तक हलचल मचा दी है। सवाल अब केवल चुनाव का नहीं, सवाल उस सियासी भूचाल का है जिसकी आहट 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सुनाई देने लगी है। क्या यूपी की सियासत में पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या सत्ता पक्ष अपने ही किले की दीवारों को दोबारा मजबूत करने में जुट गया है? क्या विपक्ष जो दावे कर रहा है उसमें कोई सच्चाई है? सीएम योगी के एक प्रशासनिक फैसले ने राजनीतिक तापमान को अचानक कई डिग्री तक बढ़ा दिया। सत्ता और संगठन के बीच संतुलन की चर्चा तेज हो गई। चुनावी गणित, जातीय समीकरण और जनमत की दिशा पर नई बहस शुरू हो गई और राजनीतिक जानकारी से आने वाले चुनाव की शुरुआती चेतावनी मानने लगी। दावे बड़े हैं, संकेत भी गंभीर हैं और सियासी संदेश बहुत गहरे। यूपी की राजनीति के इस बड़े रहस्य से अब पर्दा उठने का समय आ गया है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीजेपी का मिशन 225 उत्तर प्रदेश में क्या है और अखिलेश यादव के दावे में कितनी सच्चाई है और यह दावा क्या अखिलेश के लिए उल्टा दांव नहीं पड़ने वाला है। इस पर ही सटीक विश्लेषण करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अखिलेश के दावे से मचा हड़कंप, बीजेपी का मिशन 2025 तैयार, योगी ने कर दिया बड़ा कमाल। अखिलेश को सबसे बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव भले अभी दूर दिखाई देता हो, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों गलियारों में हलचल मचा दी है। अखिलेश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले करीब 225 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल सकती है। जी हां, अखिलेश का दावा है कि बीजेपी 225 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। इस दावे को उन्होंने यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीईआईडीए से मंत्री नंद गोपाल नंदी का प्रभार वापस लिए जाने से जोड़कर देखा है। हाल ही में यूपी सरकार ने फैसला किया कि यूपीईआईडीए का कामकाज अब सीधे सीएम ऑफिस की निगरानी में होगा। इसके बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तब किसी मंत्री से अधिकार वापस लेने का मतलब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी माना जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रयागराज समेत कई इलाकों में बीजेपी अपने मौजूदा चेहरों को बदलने की तैयारी में है। सपा प्रमुख का कहना है कि बीजेपी को सत्ता विरोधी माहौल और जनता की नाराजगी का एहसास हो चुका है, इसलिए वो बड़े स्तर पर राजनीतिक सर्जरी करने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक इस दावे को लेकर कोई ना इसका विरोध किया गया ना इसका समर्थन किया गया है, लेकिन विपक्ष ने इसे आने वाले चुनावी संकेत के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है और सवाल तो यही है, क्या वास्तव में बीजेपी उम्मीदवार बदलने की रणनीति पर काम कर रही है? उम्मीदवार तो बदले जाएंगे लेकिन 225 सीटों पर बदल दिए जाएंगे। क्या इसमें सच्चाई है या फिर विपक्ष की ओर से बनाया जा रहा ये एक राजनीतिक नैरेटिव है? यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है, जिसके बीच अखिलेश यादव के दावे पूरी तरह से तो नहीं आ रहे। इसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसकी आड़ में अखिलेश एक नया नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। योगी का बड़ा फैसला, अखिलेश को मिला मौका। अगर राजनीतिक आरोपों से अलग हटकर तथ्यों को देखें तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपी ईडा उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। प्रदेश के एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की योजना और क्रियान्वयन में इसकी बड़ी भूमिका रही है। सरकार द्वारा इसका कामकाज सीधे सीएम कार्यालय के अधीन लाना प्रशासनिक दृष्टि से असामान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई प्रदेश में बड़े निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभागों पर सीएम स्वयं निगरानी रखते हैं। इसके पीछे एक और तथ्य है, बीजेपी ने अतीत में भी चुनाव से पहले टिकट वितरण में बड़े बदलाव किए हैं। 2017 और 22 के चुनाव में भी पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार बदले और इसलिए उम्मीदवार बदलने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से 225 सीटों पर बदलाव का कोई संकेत सामने नहीं आया है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति में बदलाव हो सकता है,
क्योंकि पार्टी को लोकसभा में अपेक्षा से बहुत कम सीटें मिली और कई इलाकों में उसे हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी का डंका बजा और 37 सीटें अकेले सपा जीत गई, 6 कांग्रेस जीती। लेकिन मान लीजिए ऐसा होता भी है तो फायदा किसको होगा? एंटी इनकम्बेंसी तो फिर खत्म हो जाएगा, यानी नुकसान अखिलेश को होगा। ऑपरेशन 225 बिगाड़ देगा अखिलेश का पूरा खेल। सवाल तो सबसे बड़ा यही है, एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि अखिलेश यादव का दावा सही है और बीजेपी वाकई में 225 सीटों पर अपने कैंडिडेट बदल देगी, तो इसका राजनीतिक फायदा नुकसान से ज्यादा बीजेपी को ही मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह लोकल प्रतिनिधियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। विधानसभा चुनाव में कई बार जनता की नाराजगी सीधे सरकार से नहीं बल्कि स्थानीय कैंडिडेट, विधायक, ऐसे नेतृत्व से होती है जिसका पूरा फोकस विधानसभा पर होता है। कई बार विकास कार्यों के बावजूद विधायक की कार्यशैली, जनता से दूरी या स्थानीय असंतोष चुनावी चुनौती बन जाता है। ऐसे में यदि बीजेपी बड़ी संख्या में नए चेहरे उतारती है तो स्थानीय स्तर पर मौजूद एंटी इनकम्बेंसी काफी हद तक कम हो जाएगी, जो हमें बिहार से लेकर दूसरे जगहों पर देखने को मिला। बीजेपी की चुनावी रणनीति का इतिहास भी बताता है कि पार्टी टिकट वितरण में बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। पार्टी संगठन अक्सर जीत की संभावना को प्राथमिकता देता है और जहां कमजोर प्रदर्शन या नाराजगी दिखाई देती है वहां नए चेहरों को मौका दिया जाता है। ऐसे में 225 सीटों पर बदलाव को केवल संकट का संकेत मानना अखिलेश के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। दूसरी ओर बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चुनावी चेहरा तो खुद योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का बड़ा हिस्सा अब व्यक्ति आधारित नेतृत्व पर टिक गया है, जहां योगी का नाम ही काफी है। 2022 विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने बड़े पैमाने पर चुनाव योगी सरकार के कामकाज और नेतृत्व के नाम पर लड़ा था। यदि 2027 में भी मुकाबला स्थानीय विधायक बनाम जनता से हटकर योगी बनाम अखिलेश की दिशा में जाता है तो उम्मीदवारों की अदला बदली बीजेपी के लिए अतिरिक्त लाभ का कारण बन सकती है। यही कारण है कि सियासी एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं, यदि बीजेपी ने सही में ऑपरेशन 225 कर दिया, जिस रणनीति को लेकर अखिलेश दावा कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और नए उत्साह के साथ उतरना बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ऐसे परिदृश्य में विपक्ष के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उसे केवल उम्मीदवारों से नहीं बल्कि सीधे योगी सरकार के प्रदर्शन और नेतृत्व की लोकप्रियता से मुकाबला करना पड़ेगा। इस बयान को सुनिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आज के दौर में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कितनी है। कोई कारण नहीं कि आज भी इस संत शक्ति जो भारत की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। उनका जो आदर्श है उसी आदर्श को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा। लेकिन हम सबको कथा के उस मर्म को समझना पड़ेगा जो यहां पे व्यासपीठ से पूज्य जगत गुरु के द्वारा आप सबको यहां पर उसके मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। हम सब उस मर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। हमारे यहां क्या कहते हैं, हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके अनुरूप बने। हम शिव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाएं, उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें, उसके अनुरूप बनने का प्रयास करें। आपने इस बयान को सुना, आप अब समझ गए होंगे कि यूपी में कैसे योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है और इसी को लेकर अखिलेश यादव डरे हुए हैं और हर दिन नए दावे कर रहे हैं। अखिलेश के दावे में अगर सच्चाई होती है तो यह अखिलेश के लिए उल्टा बहुत बड़ा झटका होगा, जिसकी कल्पना अखिलेश ने नहीं की होगी। और बीजेपी जो दावा कर रही है कि उसकी जीत
17 और 22 के रिकॉर्ड को तोड़ देगी, वो भी देखने को मिल सकता है। और योगी सरकार के लिए तो बहुत सारी चीजें इस वक्त पॉजिटिव दिशा में काम कर रही है, कानून व्यवस्था से लेकर हिंदुत्व तक, और इसलिए अखिलेश यादव परेशान, बेचैन, परेशान लगातार नजर आ रहे हैं और हर दिन वो कोई ना कोई दावा जरूर करते हैं। अब देखना यही होगा कि अखिलेश के दावे बीजेपी उसको कब तक सही कर देती है, और अगर ये सही होता है तो फिर अखिलेश को कितने बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे योगी बनाम अखिलेश की टक्कर में योगी काफी आगे नजर आ रहे हैं और हर समीकरण योगी के साथ नजर आ रहे हैं, और कानून हिंदुत्व का डंका अखिलेश के खिलाफ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? अखिलेश के इस दावे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद। हाँ, काफी 1.5 मिनट